कहानी की शुरुआत होती है केल्विन से, जो एक सुनसान पुरानी इमारत में अचानक जागता है। पिछली रात वो नशे में था अपनी गर्लफ्रेंड एमिली और एक दोस्त के साथ, लेकिन जब वो बाहर आता है उसके होश उड़ जाते हैं। चारों तरफ खून ही खून और थोड़ी दूरी पर उसकी गर्लफ्रेंड, जो अब इंसान नहीं रही, वो दरिंदगी से उसके दोस्त का मांस खा रही होती है और फिर वो केल्विन को देख लेती है और उस पर हमला करने के लिए उसकी तरफ बढ़ती है। केल्विन डर के मारे भागता है, लेकिन अचानक सड़क पर उसका एक्सीडेंट हो जाता है और वो बेहोश हो जाता है। जब उसकी आंख खुलती है तो वो एक अस्पताल में होता है, जहां उसकी माँ, बहन और सौतेले पिता उससे मिलने आए होते हैं। लेकिन उसकी कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। केल्विन अस्पताल से चुपचाप भाग जाता है और माइकल के पास पहुंचता है, वही इंसान जिसने उसे वो खतरनाक ड्रग दी थी, जिसने उसकी गर्लफ्रेंड को हैवान बना दिया। केल्विन जानना चाहता है कि उस ड्रग में ऐसा क्या था जिससे उसकी गर्लफ्रेंड ने इंसानों को खाना शुरू कर दिया। लेकिन माइकल की मंशा कुछ और ही होती है। वो केल्विन को एक सुनसान पुल के नीचे ले जाता है उसे मारने के लिए, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। केल्विन उसकी गन देख लेता है और लड़ते लड़ते गलती से माइकल को मार देता है, जिससे वो बहुत डर जाता है। फिर जल्दी से कॉल करके अपने माता पिता को वहाँ बुलाता है और तभी एक और भयानक सच्चाई सामने आती है। इंटरनेट पर वीडियोज वायरल होने लगते हैं, लोग ज़ॉम्बीज़ में बदल रहे हैं, पुलिस गोलियां चलाती है, लेकिन उन पर कोई असर नहीं होता। दुनिया एक ऐसी तबाही की ओर बढ़ रही है जिसकी कल्पना करना भी मुश्किल है। यानी कि यह एक ज़ॉम्बी वायरस था जो धीरे धीरे लोगों में फैल रहा था। फिर जब केल्विन के कहने पर ट्रेविस और मैडिसन उस जगह पर पहुंचते हैं तो देखते हैं कि माइकल, जो केल्विन के मुताबिक मर चुका था, उसकी लाश वहां से गायब है। यह देखकर उन्हें लगता है कि शायद केल्विन को उसकी नशे की आदत के कारण कोई गलतफहमी हुई होगी। लेकिन जब वो उसे लेकर वहां से जाने लगते हैं तभी अचानक माइकल रास्ते में नजर आता है और वो बहुत ही अजीब और डरावना लग रहा था। जब मैडिसन और ट्रेविस उसकी हालत देखने के लिए गाड़ी से नीचे उतरते हैं तभी माइकल, जो अब तक एक ज़ॉम्बी बन चुका था, उन पर हमला कर देता है और उन्हें काटने की कोशिश करता है। हालांकि दोनों किसी तरह बच निकलते हैं, लेकिन फिर केल्विन अपने माता पिता को बचाने के लिए माइकल को बार बार गाड़ी से टक्कर मारता है, जिससे माइकल की मौत हो जानी चाहिए थी। मगर भयंकर चोटें लगने और हाथ पैर टूटने के बावजूद माइकल फिर भी उठकर उन पर हमला करने की कोशिश करता है। ये देखकर तीनों को यकीन हो जाता है कि यह कोई बेहद खतरनाक ज़ॉम्बी वायरस है जो चुपचाप फैल रहा है। इसके बाद डर के मारे वे तुरंत अपने परिवार के साथ शहर छोड़ने का फैसला करते हैं। जब मैडिसन अपनी बेटी डेज को कॉल करती है तो पता चलता है कि डेज अपने बॉयफ्रेंड के साथ है। कुछ समय बाद जब वे वहां पहुंचते हैं तो देखते हैं कि डेज का बॉयफ्रेंड जेसन बहुत बीमार है और ट्रेविस को समझ आ जाता है कि उसे भी किसी ज़ॉम्बी ने काट लिया है। इसका मतलब यह है कि वो भी जल्द ही ज़ॉम्बी में बदल जाएगा। खतरे को भांपते हुए वो फौरन डेज को साथ लेकर घर वापस लौट आते हैं। इस दौरान उनके आसपास के पड़ोसी भी शहर छोड़ने की तैयारी कर रहे थे। फिर ट्रेविस जल्दी से गाड़ी से माइकल का खून साफ करता है और मैडिसन को बताता है कि वह अपनी एक्स वाइफ और बेटे को लेने जा रहा है। अगर वो समय पर वापस नहीं आया तो मैडिसन बच्चों को लेकर निकल जाए और वे शहर से बाहर मिलेंगे। अब तक ज़ॉम्बी वायरस पूरे शहर में तेजी से फैल चुका था और हर तरफ ट्रैफिक जाम हो गया था। हवाई जहाज शहर के काफ़ी नज़दीक से उड़ान भर रहे थे और लोग डर के मारे शहर से बाहर निकलने की कोशिश कर रहे थे। हालांकि ट्रेविस एक शॉर्टकट रास्ता लेकर अपनी फैमिली को जल्दी ढूंढ लेता है और उनके पास पहुंच जाता है। इस दौरान कुछ लोग जो आने वाले खतरे से अनजान थे, पुलिस के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे थे। इस अफरा तफरी में ट्रेविस अपनी एक्स वाइफ क्लोरा और बेटे क्रिस को भीड़ में ढूंढ लेता है। लेकिन जब वे वहां से निकलने लगते हैं तभी पुलिस एक संक्रमित महिला को गोली मार देती है और लोगों को लगता है कि पुलिस जानबूझकर निर्दोषों को मार रही है। इसके बाद वहां दंगे शुरू हो जाते हैं और लोग हिंसक होकर चारों तरफ तोड़फोड़ और लूटपाट करने लगते हैं। अब बचने का कोई रास्ता नहीं बचा था, इसलिए वे पास की एक बार्बर शॉप के मालिक डैनियल से मदद मांगते हैं और तीनों उस दुकान में छिप जाते हैं। रात होते होते बाहर के हालात और भी बिगड़ जाते हैं। लोग दुकानों पर हमला कर उन्हें लूटने लगते हैं और जो दुकानें अंदर से बंद थीं उन्हें आग लगा देते हैं। इस डरावने माहौल से बचने के लिए वे सभी मिलकर वहां से निकलने का फैसला करते हैं।
लेकिन जैसे ही डैनियल अपनी दुकान का दरवाजा खोलता है, ढेर सारे लोग लूटपाट के लिए अंदर घुस आते हैं। हालांकि कोई उन्हें नुकसान नहीं पहुंचाता, क्योंकि सबका ध्यान दुकान लूटने में होता है। मौका देखकर जब वे बाहर आते हैं तो देखते हैं कि वहां मौजूद कई लोग अब ज़ॉम्बी में बदल चुके हैं और एक दूसरे को काट रहे हैं। अब ट्रेविस अपनी फैमिली को लेकर जल्दी से वहां से निकलने लगता है और डैनियल भी अपनी बीवी और बेटी को लेकर उनके पीछे चलता है। इसी अफरा तफरी में आगे बढ़ते हुए अचानक एक बोर्ड डैनियल की बीवी के पैरों पर गिर जाता है। सभी मिलकर उसे वहां से निकालते हैं और फिर सब ट्रेविस की गाड़ी में बैठकर वहां से भाग निकलते हैं। रास्ते में जाते हुए वे देखते हैं कि पूरे शहर में दंगे भड़क चुके हैं। जैसे जैसे वक्त बीतता है और ज्यादा लोग इस वायरस से संक्रमित होते जा रहे हैं। आर्मी अधिकारी हालात को काबू में करने के लिए संक्रमित लोगों पर गोलियां चला रहे हैं। दूसरी तरफ कैल्विन और उसका परिवार ट्रेविस के वापस आने का इंतजार कर रहा होता है कि तभी अचानक दरवाजे पर कुछ आवाजें आती हैं, जिससे सभी डर जाते हैं। डर के मारे कैल्विन पर्दा हटाकर देखता है और पाता है कि पड़ोसी का कुत्ता खून से लथपथ है और बहुत डरा हुआ है। लेकिन जब वह ध्यान से जांच करता है तो पता चलता है कि वह खून कुत्ते का नहीं है। इसी दौरान कुत्ता खिड़की की ओर दौड़ता है और जोर जोर से भौंकने लगता है। कैल्विन को समझ आ जाता है उनका पड़ोसी अब एक ज़ॉम्बी बन चुका है और उनके घर की तरफ बढ़ रहा है। इस खतरे को देखते हुए कैल्विन और उसका परिवार पड़ोसी के घर की दीवार फांद कर जाते हैं, जहां से वे एक शॉटगन लाना चाहते हैं, क्योंकि वह घर एक फौजी का है जो वहां नहीं रहता। उधर डेज खिड़की से देखती है कि ज़ॉम्बी पड़ोसी अब उनके घर में घुस चुका है और उसने कुत्ते को काट लिया है। उसी समय ट्रेविस लौटकर घर में दाखिल होता है और देखता है कि वह ज़ॉम्बी अपने ही कुत्ते को खा रहा है। फिर ज़ॉम्बी ट्रेविस पर हमला कर देता है। उसकी आवाज़ सुनकर कैल्विन, डेज और मेडिसन गन लेकर अपने घर की तरफ भागते हैं। मेडिसन ज़ॉम्बी को गोली मारना चाहती थी, लेकिन उससे वह नहीं हो पाता। तभी डैनियल उससे गन लेकर ज़ॉम्बी को गोली मार देता है। अगली सुबह घर से निकलने से पहले मेडिसन देखती है कि उनकी पड़ोसी रेचल भी अब संक्रमित हो चुकी है। इसके बाद दोनों परिवार दो अलग अलग गाड़ियों में बैठकर शहर से बाहर निकलने के लिए निकल पड़ते हैं। रास्ते में मेडिसन देखती है कि रेचल का पति, जो उससे मिलने आया है, अब भी नहीं जानता कि उसकी पत्नी ज़ॉम्बी बन चुकी है। मेडिसन उसे रोकने के लिए दौड़ती है, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। वो अपनी पत्नी के पास पहुंच चुका होता है और तभी पीछे से अचानक कोई गोली चलाता है। वो फौजी थे जो ज़ॉम्बीज़ को मारने आए थे। आर्मी के पहुंचने से लोगों को थोड़ी राहत मिलती है, क्योंकि अब शायद उन्हें भागना नहीं पड़ेगा। फौजी हर घर की तलाशी ले रहे थे, यह देखने के लिए कि कहीं कोई ज़ॉम्बी तो नहीं है। हालांकि डैनियल अब भी वहां से निकल जाना चाहता था, क्योंकि वह जानता था कि फौज का काम करने का तरीका कैसा होता है। जल्द ही हजारों की संख्या में सैनिक उस इलाके में पहुंच जाते हैं और सभी को बताया जाता है कि 6 किलोमीटर का इलाका अब पूरी तरह से सुरक्षित है। लोगों को 6 किलोमीटर के इस इलाके से बाहर जाने की सख्त मनाही है। कुछ दिन बाद एक दिन क्रिस घर की छत पर बैठा वीडियो बना रहा होता है। वीडियो में आर्मी का बयान होता है, सेफ जोन के बाहर कोई भी इंसान जिंदा नहीं बचा है, पूरा शहर तबाह हो चुका है। लेकिन तभी क्रिस अचानक देखता है सेफ जोन के बाहर एक जगह से कोई टॉर्च से लाइट ऑन ऑफ करके सिग्नल दे रहा है। शायद कोई मदद मांग रहा है। वह फौरन नीचे जाकर मेडिसन को वीडियो दिखाता है और वीडियो देखकर मेडिसन को आर्मी की कार्रवाई पर शक होने लगता है। अगली सुबह मेडिसन खुद छत पर जाती है और टॉर्च से उस दिशा में देखती है। वह देखती है कि क्रिस सही कह रहा था। इसका मतलब था कि आर्मी आम लोगों से बहुत कुछ छिपा रही थी। फिर वह खुद तय करती है सेफ जोन से बाहर जाकर सच्चाई जानना जरूरी है। किसी तरह सैनिकों से बचते हुए वह एक जाल काटकर बाहर निकल जाती है। वहां वीरान सड़कों पर दूर दूर तक बस लाशें ही लाशें बिखरी हुई थीं, जिन्हें फौज ने मार डाला था। इन लाशों पर किसी ज़ॉम्बी के काटने का कोई निशान नहीं था, बल्कि वे तो गोलियों से मारे गए थे, जिसका मतलब ये था फौज ने कई बेगुनाह लोगों को भी मार डाला था। मेडिसन यह सब देख ही रही होती है। तभी वो देखती है कि फौज की गाड़ियां उसकी तरफ बढ़ रही हैं। वो फौरन एक गाड़ी के नीचे छुप जाती है और किसी तरह अपनी जान बचा लेती है। इसके बाद वो घर लौटती है और डैनियल को सारी सच्चाई बताती है। फौज की बातों पर अब भरोसा नहीं किया जा सकता।
वे हमसे बहुत कुछ छुपा रहे हैं। उसी शाम डैनियल की पत्नी के पैर पर बोर्ड गिरने की वजह से लगी चोट के चलते फौजी जबरदस्ती उसे मिलिट्री अस्पताल ले जा रहे थे और डैनियल को उसके साथ जाने की इजाजत नहीं दी जाती। दूसरी तरफ केल्विन का नाम भी उस लिस्ट में होता है जिससे डेज उसे वहां से भागने को कहती है, मगर सैनिक उसे पकड़ लेते हैं और जबरन ले जाने लगते हैं। उसी वक्त ट्रेविस की एक्स वाइफ क्लारा, जो एक नर्स होती है, वह सैनिकों को बताती है कि केल्विन सिर्फ ड्रग एडिक्ट है, वो संक्रमित नहीं है, मगर मिलिट्री डॉक्टर कहते हैं हम कोई रिस्क नहीं ले सकते, उसकी जांच जरूरी है। क्लारा केल्विन और डैनियल की पत्नी के साथ जाना चाहती है ताकि उन पर नजर रख सके। क्योंकि वो नर्स है, आर्मी उसे साथ ले जाने को मान जाती है, मगर दूर से ये सब देखकर मेडिसन को शक होता है कि शायद क्लारा ने ही उसके बेटे के बारे में आर्मी को बताया है। वो ट्रेविस से झगड़ पड़ती है क्योंकि अब जब उसने सेफ जोन के बाहर की हकीकत देख ली है, उसे डर है कि कहीं वो लोग केल्विन को नुकसान न पहुंचा दें। इस सब से परेशान होकर ट्रेविस छत पर चला जाता है और देखता है कि जो लोग सेफ जोन से बाहर किसी तरह जिंदा बचे थे, अब वहां से गोलियों की आवाजें आ रही हैं, जिसका मतलब है आर्मी ने उन्हें भी मार डाला। उसे अब समझ आ जाता है कि फौज पर भरोसा नहीं किया जा सकता। दूसरी ओर मिलिट्री अस्पताल में क्लारा कई दिनों से मरीजों की मदद कर रही थी, मगर उस दिन के बाद से उसने न तो डैनियल की पत्नी को देखा और न ही केल्विन को। इधर अपनी बीवी को बचाने के लिए डैनियल एक फौजी को पकड़ लेता है। अब वो सैनिक मेडिसन को दिखाया जाता है। डैनियल कहता है कि इस पर जरा दबाव डालकर पूछा जाए तो सच्चाई सामने आ जाएगी। डैनियल के सख्त रवैये के बाद वो सैनिक बताता है, आर्मी ने उन सभी लोगों की जांच करने की कोशिश की थी जिन पर शक था कि वो संक्रमित हो सकते हैं, ताकि किसी पर कड़ी कार्रवाई न करनी पड़े, मगर अब हालात हाथ से निकल चुके हैं। ज़ॉम्बीज़ की तादाद इतनी बढ़ चुकी है कि फौज भी उन्हें रोक नहीं पा रही है। अब आर्मी ने केल्विन, डैनियल की पत्नी और ऐसे कई लोगों को शहर से बाहर एक बड़े स्टेडियम में इकट्ठा कर लिया है और कल सुबह 9 बजे वो पूरा शहर ब्लास्ट कर देने वाले हैं, जिसमें ये सब और बाकी बचे हुए लोग भी मारे जाएंगे। ये सब जानकर सभी समझ जाते हैं अगर कुछ करना है तो सुबह होने से पहले करना होगा। उन्हें केल्विन और डैनियल की पत्नी को स्टेडियम से निकालना होगा और फिर शहर हमेशा के लिए छोड़ देना होगा। दूसरी ओर स्टेडियम के पास अब हजारों की संख्या में ज़ॉम्बी इकट्ठे हो गए थे, जिन्हें अब सैनिक भी रोक नहीं पा रहे थे। तब ज़ॉम्बी के हमले का फायदा उठाते हुए केल्विन और डैनियल अपनी पत्नी को छुड़ाने के लिए सभी स्टेडियम की अंडरग्राउंड पार्किंग में पहुंच जाते हैं। यहां डैनियल को पता चलता है कि जिस सैनिक को उसने कैद किया था, ट्रेविस ने उसे छोड़ दिया है, क्योंकि ट्रेविस का कहना था कि अब उन्हें उसकी जरूरत नहीं है। लेकिन यह जानकर डैनियल गुस्से में था, क्योंकि वह सैनिक उन्हें खतरे में डाल सकता था, जिसके बाद क्रिस और डेजी को वहां छोड़कर बाकी सब बेस के अंदर चले जाते हैं। दूसरी ओर सेल में केल्विन ने विक्टर नाम के एक बड़े व्यापारी से दोस्ती कर ली थी, जिसने उससे वादा किया कि अगर वह उसे अपने साथ वहां से निकाल ले जाएगा तो वह उसके पूरे परिवार को एक सुरक्षित जगह पर रख सकता है। बाहर अब हजारों की संख्या में ज़ॉम्बी बाड़ियाओं तोड़कर अंदर घुसने लगे थे और सैनिक अपनी जान बचाने के लिए डॉक्टरों को वहां छोड़कर हेलीकॉप्टरों में भाग रहे थे, जबकि कई डॉक्टर अंदर फंसे हुए थे, जिनमें क्लारा भी शामिल थी। दूसरी ओर केल्विन किसी तरह से जुगाड़ लगाकर विक्टर को भी सेल से बाहर निकालने में सफल हो गया था और वहां मौजूद दूसरे कैदी भी उनसे मदद मांग रहे थे। लेकिन विक्टर केल्विन को ऐसा करने से रोकता है, क्योंकि उन्हें जल्दी से वहां से बाहर निकलना होगा। फिर उनके वहां से निकलने के कुछ देर बाद ही बाकी लोग उन्हें तलाशते हुए वहां पहुंच गए थे और दूसरों से केल्विन के बारे में पूछने पर उन्हें पता चलता है कि केल्विन विक्टर नाम के व्यापारी के साथ पहले ही वहां से निकल चुका है। फिर वहां से आगे जाने से पहले ट्रेविस बाकी लोगों के सेल भी खोल देता है ताकि वे खुद को बचा सकें। दूसरी ओर केल्विन और विक्टर ज़ॉम्बियों से भागते हुए एक हॉल में फंसे हुए थे, जिसका दरवाज़ा सुरक्षा लॉक से ही खोला जा सकता था। अब तक बहुत सारे ज़ॉम्बी उनके पास पहुंच चुके थे और विक्टर अपनी गन की मदद से उन्हें रोकने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उसके पास ज़्यादा गोलियां नहीं बची थीं। केल्विन अभी भी दरवाज़ा खोलने की कोशिश कर रहा था कि तभी उसने ट्रेविस और बाकी लोगों को दूसरी तरफ से आते हुए देखा, लेकिन वे भी बाहर से सुरक्षा कोड के बिना दरवाज़ा नहीं खोल सकते थे। जब लग रहा था कि अब वे नहीं बच पाएंगे,
तो अचानक क्लारा बिल्कुल समय पर आकर अपने आईडी कार्ड की मदद से दरवाज़ा खोल देती है, जिससे वे दोनों बच जाते हैं। फिर डैनियल अपनी पत्नी के बारे में पूछने पर क्लारा दुख से बताती है कि वह संक्रमित हो चुकी थी, इसलिए सैनिकों ने उसे मार दिया था। इसके बाद वहां से बाहर निकलने के लिए वे सभी अंडरग्राउंड पार्किंग में जाते हैं जहां उनकी गाड़ियां थीं, लेकिन अचानक वही सैनिक जिसे डैनियल ने पिटाई करके कैद किया था, बदला लेने के लिए वहां आकर डैनियल की बेटी अफिया को गोली मार देता है। ट्रेविस तुरंत उस सैनिक पर हमला करता है क्योंकि उसे पछतावा हो रहा था कि उसने उसे छोड़ दिया था, और गुस्से में वह उस पर लगातार हमला करके उसे मार डालता है। खुशकिस्मती से गोली अफिया के कंधे को छूकर निकल जाती है, इसलिए उसकी जान बच जाती है। इसके बाद वे सभी विक्टर के साथ जाने के लिए वहां से निकल पड़ते हैं और रास्ते में वे देख सकते थे कि उनका पूरा शहर बुरी तरह तबाह हो चुका था। फिर कुछ देर के सफर के बाद वे सभी विक्टर के एक निजी फ्लैट में पहुंच जाते हैं, जहां से अब वे सभी विक्टर की एक निजी नाव से समुद्र में निकल जाएंगे और यहाँ पानी में उन्हें झोंबियों से कोई खतरा नहीं होगा। और इसके साथ यह मूवी यहाँ पर एंड हो जाती है।